नमस्कार। हम अपने इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि विदेश यात्रा किस तरह होती है और आपकी जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से योग बनते हैं जिनके द्वारा विदेश यात्रा करने का सुयोग मिलता है। इसमें कई बिंदु हैं। प्रथम तो ये है कि यदि दशमेश और द्वादशेश अर्थात दसम भाव का स्वामी, 12वें घर का स्वामी यदि आपस में संबंध बनाएं या परस्पर भाव में चेंज करें या एक साथ में कहीं केंद्र में बैठे हों, तब उनकी दशा अंतरदशा में विदेश यात्रा के योग बनते हैं। दूसरा बिंदु है कि आपके भाग्य भवन का स्वामी, 12वें घर का स्वामी यदि आपस में संबंध बनाएं तब भी विदेश यात्रा का योग बनता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि यदि विदेश में आपको वहाँ रहना पड़े तो रहने का कौन सा योग है। चतुर्थ भवन का या चतुर्थ भाव का स्वामी, 12वें घर के जो स्वामी हैं, चाहे वो लग्न से हों या वो चंद्र कुंडली से हों, यदि चतुर्थ और 12वें घर के जो स्वामी हैं आपस में संबंध बनाएं तो विदेश में रहने का योग, वहाँ घर बनाने का योग बन जाता है। अब तीसरा बिंदु आता है कि विवाह यदि सप्तम भाव का स्वामी 12वें घर के स्वामी के साथ में संबंध बनाए तो विदेश में जाकर विवाह होता है या विवाह के बाद विदेश यात्रा का योग बन जाता है। और इसी में तीसरा बिंदु होगा कि विदेश में जाकर विदेशी व्यक्ति से विवाह होता है, ऐसा भी योग बन जाता है। अब यदि दसम स्थान का स्वामी और 12वें स्थान का स्वामी संबंध बना रहा है तो पिता का व्यापार या नौकरी विदेश में होगा और इस कारण विदेश जाने का योग बनता है। पंचम भाव जो शिक्षा का भाव माना जाता है, तो पंचम भाव का स्वामी यदि 12वें घर के स्वामी से संबंध बनाता है तो विदेश में शिक्षा का योग बनने का पूर्ण योग बन जाता है। नवम भवन के स्वामी और 12वें घर के स्वामी बनाते हैं तो भाग्य आपका विदेश में जाकर खुलता है और विदेश में नौकरी या व्यापार होने का योग बन जाता है। राहु या चंद्रमा किसी भी भाव में हो और जब इनकी दशा चलती है, यानी राहु चंद्रमा की युति हो, इनकी दशा चल रही हो, तो विदेश जाने के प्रबल योग बन जाते हैं। अब विदेश जाकर कौन वहाँ रहता है। चतुर्थ भवन का स्वामी यदि मजबूत है तो विदेश में लोग वास करने लगते हैं, वहीं के रह जाते हैं। सप्तम भवन का स्वामी यदि मजबूत है तो विदेश में जाकर विवाह करते हैं लोग। और दसम भवन का स्वामी यदि 12वें घर से योग बना रहा है तो विदेश में जाकर नौकरी करना, व्यापार करना, इस तरह के योग बन जाते हैं। तो आपने जाना ये बहुत ही सूक्ष्म उपाय मैंने बताए हैं, सूक्ष्म जन्म कुंडली के अनुसार ये कुछ सूक्ष्म योग बताए हैं। ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, जैसे फलदीपिका पुस्तक, जातक परिजात में, जातक चंद्र देशिका मार्ग में बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों के आधार पर ये आपको हमने बताया है कि जन्म पत्रिका में यदि 12वें घर का स्वामी किन किन भावों से योग बना रहा है, उन भावों के कारक के अनुसार विदेश में जाने का योग बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि चतुर्थ भाव पर पापत्व ग्रहों के ज़्यादा प्रभाव हो तो निश्चित रूप से विदेश जाना ही पड़ता है, तभी जाकर के सुख समृद्धि शांति मिलती है। राहु और केतु दसम और चतुर्थ भाव को आच्छादित करें तो विदेश में ही भाग्य खुलता है। इस तरह बहुत सारे योग होते हैं, हम आपको समय समय पर
बताते रहेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी लिखें। कोई प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप हमसे जुड़िए, तो हम समय समय पर आपको वीडियो देते रहेंगे, तो आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।